हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो कि अभी मैंने रिसेंटली भी अपलोड की थी, लेकिन इसकी इतनी रिक्वेस्ट आती है दैट आई फील कि मुझे हर ऑल्टरनेट डे पर इसको जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आज बहुत अच्छी रोशनी पड़ रही है, सुबह सुबह का वक्त है। सुबह तो नहीं बट धूप आ रही है, सबसे अच्छी बात, वरना नॉर्मली ये कमरा बिल्कुल पैक होता है। तो देखते हैं, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आएँ तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या चल रहा है आजकल। थैंक यू फॉर योर इमेंस लव, रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट। बहुत आप लोग मैसेजेस करके मेरी खैर खैरियत पूछते हैं, मुझे बता रहे होते हैं, रीडिंग से रिलेटेड फीडबैक दे रहे होते हैं, कंफर्मेशन दे रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है, तो आप सबकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आई एम वेरी क्लोज टू मीट माई टारगेट, अ स्मॉल माइलस्टोन ऑफ माई चैनल, एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन में मेरी हेल्प कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज यू कैन सी आप लोग इतने अरसे से मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो आपको आइडिया हो रहा होगा दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट लव लाइफ, रोमांस एंड क्रश एंड ऑल्दो ये भी एक पार्ट है, लेकिन ज़्यादातर ये एक रिफ्लेक्टिव चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, गाइडेड चैनल है, इसीलिए इसका नाम भी डिवाइनली गाइडेड है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी इन सब्सक्रिप्शन, शेयर कीजिए चैनल को ताकि किसी न किसी की हेल्प जो है वो होती रहे और मेरी सब्सक्रिप्शन बढ़ती रहे। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत पैशनेट एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से, फायर साइन से स्टार्ट हो रही है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द स्टार, ब्यूटिफुल, एक्वेरियस, एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, यहाँ पर आके मामला थोड़ा सा 19 हो गया है। देखते हैं क्यों हो गया है। एक और मैं कार्ड लेती हूँ, क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, आपके पर्सन करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, ये मुझे बहुत ही टोटली आपके रिलेशनशिप पे बेस्ड लग रही है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए बहुत सी स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं। पैशनेट नज़र आ रहे हैं टूवर्ड्स दी यूनियन और टूवर्ड्स दी कमिटमेंट। उनको फील हो रहा है कि यू आर द वन। सिंपल सी बात, उनको बहुत क्लियरली ये बात फील हो रही है कि जितनी भी चीज़ें उनकी लाइफ में, चाहे एज कोई भी नंबर क्यों ना हो, कोई भी फैक्टर क्यों ना हो, लेकिन जितनी भी चीज़ें, जो भी लाइफ में चेंजेस, अच्छी बातें, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, ये जितनी भी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए आई हैं वो आपकी वजह से आई हैं। आप एक डिफरेंट लाइट में अभी हैं, आप एक सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप अभी बिल्कुल अपने में मगन हैं, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, या आपको लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक बहुत बड़ा ड्रैगन सॉर्ट ऑफ अ लिजर्ड फेस है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इससे ये बहुत चीज़ क्लियर होती है कि आपके पर्सन को या तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करवा दिया जाता है, होता है। अब ये क्यों होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, दो लोग एक पेज पर नहीं हैं, एक साइलेंट मोड पर हैं, और कोई ऐसा पर्सन बीच में मौजूद है जिससे आप दोनों का कांटेक्ट है। तो क्या होता है कि जब आपकी कोई इमीडिएट नीड होती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका पार्टनर पूरी कर सकता है, और पार्टनर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से वो थर्ड पर्सन अगर उसको फुलफ़िल कर दे, तो वहाँ पर नुकसान रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स का हो जाता है। और फिर वो कमी को पूरा करते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि फिर वो पर्सन ये बात बावर कराने के लिए बहुत अपना स्ट्रॉन्ग राइट रखता है कि जब तुम लोग मुश्किल में थे तो मैं था। तो ये वाली चीज़ ऐसी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि आपके पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, वो कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये सारा डिस्कशन और ये सारी प्लानिंग, ये तमाम चीज़ें, चाहे वो यूनियन से रिलेटेड हो, रीयूनियन से रिलेटेड हो, ऑफिशियल करने से रिलेटेड हो, आगे बढ़ने से रिलेटेड हो, वो ये तमाम चीज़ें आपसे करने के बजाय किसी और से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त कहीं अपने ही कामों में हैं।
आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने हर चीज़ से जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब ये टाइम है कि चीज़ें खुद ब खुद मुझ पर अनफोल्ड हों। आप एफर्ट ना करने वाली बात नहीं है, आपको लग रहा है यू प्लेड योर पार्ट। विद द स्टार कार्ड एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स एक अपने ऊपर फोकस है, बिकॉज बहुत कुछ शायद आपने दे दिया हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो होती है वो एनर्जी ऐसी होती है कि वो बहुत ही खूबसूरत इंसान होता है, बहुत ही पैशनेट, और मतलब उसके साथ कोई भी हो, उस होने वाले बंदे को लगता है कि जैसे ये मेरा है, और उसमें गलत फहमियाँ भी होती हैं। तो यानी कि कोई फ्लर्ट में, रोमांस में, लव में, अनकंडीशनल लव में इस पर्सन की एनर्जी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, चाहे मेल हो या फीमेल। ये एक बड़ी हैप्पी गो लकी जो है वो एनर्जी होती है, जो आलू नहीं होता, आलू मटर के साथ भी फिक्स हो जाता है, गोभी के साथ भी फिक्स हो जाता है, मूली के साथ भी फिक्स हो जाता है। ये कुछ बहुत ही खूबसूरत आलू आप समझ लीजिए इसको। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इनके मूड स्विंग्स और टैंट्रम्स भी उतने ही होते हैं, यानी इनको अपने ही मूड का पता नहीं होता। अब हटी हुई है तो एकदम से ऐसी हटी हुई होगी कि एकदम से बंदे के सामने वाले को ऐसे पतंगे की तरह तपा देंगे कि वो तप के जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि दे नो दैट यू आर द वन। अगर आप इधर देखें, उनको लग रहा है, लेकिन आप इनसे, आई डोंट नो वाई, बट आप इनसे बहुत दूर हैं। इस प्रोसेस को फाइनल करने के लिए आप इनसे बहुत दूर हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रोच किया जाए तो कैसे किया जाए, आपको बताया जाए तो कैसे बताया जाए। क्योंकि वही वाली बात, ये जो पर्सन है, ये जो एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप में है, ये एनर्जी उस सिचुएशन का और उस एब्सेंट मोमेंट का फ़ायदा उठा लेती है। आप अपनी तरह अपनी जगह काम कर रहे हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, आपका मीडिया से ताल्लुक़ हो सकता है, आप टैरो रीडर हो सकते हैं। आपने सेल्फ लव इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि अब आपको लगता है कि योर टाइम इज़ डन, नाउ यू आर फॉर मैनी पीपल, एंड नाउ हीलिंग इज़ द ओनली ऑप्शन जिसकी वजह से रहा जाए। आप लिटरली बहुत 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 स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान हैं, और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। उतने ही इक्वलेंट कैलिबर का ऑफ़र करने के लिए दे डोंट हैव एनीथिंग, नो मैटर व्हाट, कि कुछ प्लान ज़रूर कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में यही है कि ये आपसे बात करें, आपके साथ कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करें, कुछ ना कुछ बताएं कि हम लोग साइलेंट क्यों हुए हुए हैं, हम लोग कहाँ हैं, what you are doing, what I am doing। लेकिन आप दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, अपनी अपनी जगह पे कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, आप लोग अपनी अपनी तरफ बिज़ी हैं, अपनी अपनी तरफ मगन हैं। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर बात की जाए, आपके ऊपर नज़र है, आपकी मेडिटेशन को, आपकी प्रैक्टिसेस को, आपकी बातों को रिकॉल करना, समझना, सुनना, और एक तरीके से ये देखना कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। दे थिंक, दे ऑब्ज़र्व एंड दे स्टे क्वाइट, बिकॉज एक कंप्लीशन वाली बात लग रही है। यूनियन पे चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज आप किस लिए बहुत होपफुल हैं, आपके साथ इनको बहुत सुकून मिलता है। आप बस कहीं ना कहीं अपने में खामोश हो गए हैं। यू आर अवेलेबल बट यू आर नॉट अवेलेबल टू, कुछ इस तरह की बात है। और किंग ऑफ कोई क्वीन का जो है वो ब्लेंड है, एक पावर कपल वाली बात है, एक स्ट्रॉन्ग वो है। लेकिन वही वाली बात कि क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ वेरी लविंग कार्ड, लविंग एनर्जी, बहुत ही मदरली, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, और स्टार के साथ आया है। तो ये रीडिंग आपकी सेंटर में जो आपके करंट एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, ये बॉन्ड, ये चीज़ ही आपके पर्सन को आपसे जोड़े रखता है कि दिस इज़ द ओनली थिंग। चाहे लोग इनकी ज़िंदगी में कितने ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो बात है, आपसे जो डिस्कशन करने के बाद इनको एक कंक्लूजन, एक, यानी ये भी नहीं कि हमेशा आओ बैठो मुझे इस मसले का हल बनाओ, नो, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ डिस्कशन। बातचीत होती है तो कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात हो जाती है जिसमें बंद गिराहें जो हैं वो खुल जाती हैं। और करंट एनर्जी देखते हैं, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, 3 ऑफ swords, ऑलराइट, 10 of Pentacles, Knight of Pentacles, the Moon, 5 of Wands। आपके पर्सन आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये जो खामोशी है
ये सेकंड टाइम मेरे रीडिंग में रिपीट हो रही है। आई थिंक 2-3 दिन पहले भी जो रीडिंग हुई थी, आई थिंक एनर्जी अभी तक इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। आपके पर्सन आपकी इस खामोशी को यूँ डाउट कर रहे हैं दैट देयर इज़ समवन। थर्ड पार्टी का यहाँ पर है, या तो आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी में इतने वुंडेड हो गए हैं कि अब वो आपको लिटरली मिस कर रहे हैं इन्होंने। और थर्ड पार्टी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली फैमिली लग रही है। फैमिली की बातों में आकर यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज़ इन्होंने की है जिसमें इन्होंने अपनी ही खुशी को थोड़ा सा दाव पे लगाया है। एफ़र्ट है लेकिन बहुत स्लो है। जिन चीज़ों पे आपको इनके टूल्स नज़र आ रहे होंगे वो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई फिर मसला क्या है, देर किस बात की है, करो ना, बस करके चुको। लेकिन आपको नहीं पता कि पेस जो है वो बहुत स्लो है इनका। इन दो कार्ड से बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि फैमिली में कुछ मसला चल रहा है। इनका फैमिली ना हो तो थर्ड पार्टी की वजह से इनके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारे फोरम्स पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं। इनको थोड़े से खौफ भी हैं, ख़तरात भी हैं। या तो इन्होंने कोई बात ऐसी कही है आपसे जिसकी वजह से आपने खामोशी इख्तियार कर ली, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा खौफ है। चीज़ें शायद इतनी मैसअप हो गई हैं कि इनको लगता है उसको ठीक करने में बहुत देर लग जाएगी, बहुत मसला हो जाएगा, इनसे संभल नहीं रही। ये बाज़ दफ़ा, बहुत दफ़ा अपने किसी खौफ से बाहर आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं एक नया महाज जो है वो तैयार होता है लड़ाई झगड़े का, फ़ाइट का। थ्री ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो हर साइन का ही यहाँ पर ब्लेंड है, और ये साइन रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, ये ओपन फॉर ऑल है। लेकिन बहुत इनको मेहनत करनी पड़ रही है, इनको अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है। बट फॉर श्योर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये जितने भी मसाइल में घिरते हैं, मसाइल में आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो पीछे बैक पर एक एनर्जी ऐसी मौजूद है जो इनके तमाम वूंड्स को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन ज़ाहिरी बात है पीछे है तो नज़र आ नहीं रहा कि सपोर्ट किस तरह की है। और फैमिली हो, ऑफिशियल लोग हों, सर्कल के लोग हों, बहुत ज़्यादा उन्हीं के साथ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। कुछ खौफ और ख़तरात हैं, कुछ डर है किसी चीज़ का जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में हैं, और बहुत झगड़े हो रहे हैं, हर किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अपने फियर पर, सेल्फ़ एस्टीम का मसला इनको हुआ हुआ है, कॉन्फिडेंट नहीं है, इसी वजह से हर शख्स इनके ऊपर धावा बोल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, चलें जी, द लवर्स। यहाँ तो बहुत कंफर्म हो रहा है कि इन्होंने, यहाँ पे भी ये रेड कलर है, यहाँ पे भी रेड कलर है। शायद आप रेड कलर बहुत कैरी करते हैं, या मरून की थीम, फैमिली आपकी रेड और मरून की ही है। आपकी पिक्चर्स इनके पास बहुत सारी हैं जो रेड कलर में हैं। बट ये लेडी जो भी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि लवर्स के कार्ड में दो फीमेल्स हैं, और ये लेडी जो भी हैं, कोई वाइट चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है इस एनर्जी में। आप जानते होंगे अगर ये थर्ड पार्टी ऐसी ही है तो, क्योंकि यहाँ पे भी सब कुछ, जितना कुछ थर्ड पार्टी में हुआ है वो वाइट है। यहाँ पे खौफ भी, मून भी जो है वो एक्सट्रीम मून तो खैर होता ही वाइट है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग वाइट। यहाँ पर भी जो लेडी है वो वाइट कलर के हेयर में है, और यहाँ रेड ड्रेस है और ये वाइट ड्रेस है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस। और दूसरी तरफ ये कि आपके पर्सन, अगर ये मिडिल पर्सन या आपके ही पर्सन है, या ये आप खुद हैं, आपने शोल्डर पे हाथ इनके रखा हुआ है लेकिन नज़रें आपकी कहीं और है। दैट मीन्स आप खुद कहीं ना कहीं किसी और को ढूंढ रहे हैं, और इसकी नज़रें पूरी, सॉरी, रीडिंग जो थी वो रुक गई थी, मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स की आई है, तो दैट मीन्स के मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ तक रीडिंग होने में किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनने में जो ये जो आ रहा है डिस्टेंस, आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस किया जा रहा है। और देखते हैं करंट एनर्जी। करंट एनर्जी और देखते हैं। फसाड,
ओके, ग्रैटिट्यूड, डिस्पॉन्डेंस, इनसिक्योरिटी। बिल्कुल कार्ड सिंक्रनाइज हो रहे हैं। मे बी आप दोनों में से किसी के पेरेंट की डेथ एनिवर्सरी होती है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। आप अपने अब आप या आपके पर्सन अपने पेरेंट को या स्पेशली फादर को या मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सेकेंडली ये कि किसी न्यू बिगिनिंग के लिए क्रिएशन एक बहुत बड़ा हर्डल है। कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आपके पर्सन को काफ़ी इनसिक्योरिटी हो रही है, डर लग रहा है इनको। शायद कुछ मोटिवेट करने के लिए आपकी सपोर्ट की नीड है। बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में इनके ऊपर को डिपेंडेंट भी हैं और जानबूझ के ही अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं आजकल। बिल्कुल धजा बनाई हुई है। किसी की फैमिली की सपोर्ट या किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की जिम्मेदारी ली है। कोई लिटरली प्रेगनेंसी से गुजर रहा है। यहाँ पे भी आप देखें रेड कलर है, तो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग कि कोई किसी का ख्याल रखता है बहुत ज़्यादा। आजकल आप किसी का ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं तो शायद कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन ने आपको ऐसे टाइम पर या तो हार्ड टाइम पर थोड़ा सा कुछ कहा है। आप इस फेज से गुजर रहे हैं एंड दिस इज़ द थिंग। हेल्पलेसली उनको थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है बिकॉज यहाँ पे भी एक प्रेगनेंसी साइन है, यहाँ पे भी एक प्रेगनेंसी साइन है। दे आर मिसिंग देयर फादर। और कुछ ट्रेड्स आपके पर्सन के ऐसे हैं जो इन्होंने इनहेरिट किए हैं, जिसमें इनको खुद समझ में नहीं आता कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों हो जाता है। और ये इनका फॉल्ट नहीं है, ये इनके साथ इनहेरिटेंस में इनको मिला है। तो डेफिनेटली जो इन्होंने अपने फादर के थ्रू अपनी मदर के ऊपर होते हुए देखा वही बिहेवियर इनका आपके साथ है, बिकॉज ये एम्बेडेड है इनके अंदर। बट आपकी एनर्जी को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने आप को बिला वजह में दिल से ना अपने दिल की बात को नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी डिप्रेशन वाला फेज़ है, काफ़ी डाउन एनर्जी वाला फेज़ है। और कुछ नया स्टार्ट करने के लिए बैकअप कोई सपोर्ट भी नहीं है। शायद आप इनको बहुत ज़्यादा होप दिलाते हैं बिकॉज आप काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी के लग रहे हैं मुझे। फेथ का कार्ड यहाँ पर आया है। आपका ईमान, आपका अक़ीदा, आपकी इबादत, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का है। यहाँ पर भी एक प्रेगनेंसी में है, तो प्रेगनेंसी समथिंग मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है ना। तो लेट्स सी के रोमांस लेवल पर आपके पर्सन, रोमांस लेवल से पहले मैं थोड़ी सी डीप चेकिंग करती हूँ। व्हाट आर दी अदर स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर पे हम बात कर रहे हैं। व्हाट आर दी अदर स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। सेलिंग आउट, ये बिल्कुल उसी दिन की तरह की रीडिंग आ रही है। सेक्सुअल आर्ट, ऑलराइट। करेज, सी यहाँ से ये दो कार्ड सिंक्राइज हो गए। प्रोक्रास्टिनेशन, स्लो हैं, काफ़ी स्लो हुए हुए हैं। और जो लोग इनको किसी भी चीज़ के काम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट इनको उतनी फुलफिल्ड नहीं लग रही जो सपोर्ट इनको आपसे मिलती थी। शायद इंटीमेसी का लैक हो रहा है, सेक्शुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आ पा रहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को कैसे जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए। जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और शायद आपने इनकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल अपलिफ्टिंग बहुत ज़्यादा की है, आपने बहुत कुछ इनको सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से जो है वो ये तमाम चीज़ें एक मिसिंग एनर्जी में जा रही हैं। सैडनेस, सैड हैं, खामोश हैं, उदास हैं, इस सैडनेस से निकलना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ हुआ है ये आप बेटर जानते होंगे क्योंकि करंट एनर्जी आपके पार्टनर की है। उदासी वाली बात है। और किसी ने कमेंट किया था कि अगर सच नहीं बता रहे तो झूठ भी तो ना बोलें। बात भी बिल्कुल सही है। ये लोगों में ईगो का मसला होता है कि आप उनको भांप लेते हैं कि उनके साथ मसाइल क्या हुए हुए हैं, और जब आप बिल्कुल बुल्स आई की तरह वहाँ पर टारगेट कर दें तो बोलते हैं नहीं ये बात तो है ही नहीं, जस्ट टू मेक यू फील दैट यू आर रॉन्ग। वो सच्ची बात को भी डिनाई कर देते हैं। तो ये करंट एनर्जी में आपकी रीडिंग आ रही है। लेट्स सी कि मैं टैरो से ही चेक करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की आई है। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे। अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए बिकॉज
इस पूरी रीडिंग के बाद अगर आपको ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूटी जो है, या आप मल्टीपल चैनल्स भी अगर टैरो के देख रहे हैं और आपको वहाँ से एक सिमिलर वाइब यही आ रही है कि आपके पर्सन इनसिक्योर हैं, उदास हैं, परेशान हैं, तो आपको उनको अप्रोच कर लेना चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जितना भी थर्ड पार्टी की वजह से इनके ऊपर गुस्सा एम्बार्टमेंट हुई हुई है, ये सब आप पे कर देंगे। और फिर ये जो दो चीज़ें हैं ना, आप लोग मेच्योर हैं, समझदार हैं, एडल्ट्स हैं। विद दिस डेविल कार्ड एंड दिस सेक्शुअल आर्ट, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आप दोनों इंटीमेसी के लेवल पर एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, ठीक है? आपकी सेक्सुअल नीड्स दोनों की राइट टाइम पर एड्रेस नहीं होती, जिसकी वजह से इनका ये बिहेवियर और इस बिहेवियर को ठीक करना आपका ऑब्सेशन बन गया है। आपको चिढ़ होने लगती है कि ये सारे जहाँ के साथ ठीक हैं और मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक करके रहूँ। तो इस चीज़ को ज़रा कंट्रोल करें, बिकॉज आपका बर्दाश्त का लेवल बिल्कुल ओवर द नेक होने वाला है विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। फिर भी कंट्रोल करें, क्योंकि ये यही टेस्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे खामोशी से, ये चुप करके वहाँ पे खामोशी से पीछे खड़े देख रहे हैं। अब आपको एक कार्ड नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर यही कर रहे हैं। अपने पेशेंस पर कंट्रोल रखें। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स आपके पास ऑटोमेटिकली खुद कुछ ना कुछ ऑफ़र आ रही है, इनकी तरफ से आए या कहीं से भी आए, तो काम डाउन रहिए, ठीक है ना? एंड देन लेट्स सी आगे क्या होता है। टेक केयर, बाय बाय।